ठीक है। आप जैसे ज्वाइन करते हो तो इमीडिएटली क्या होता है कि आपकी अटेंडेंस यहाँ पे लग जाती है, जैसे आप सबके नाम है, वो सब कुछ है ना, है ना, वो सब कुछ हमारे डाटा में फीड हो जाता है कि कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। लिंक हाँ दबाते जी। हैं। हमारा नाम तो और कुछ है और आईडी किसी और नाम से बन रही है फिर सर। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा मत करना है ना। चलो चलो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ पहले, ठीक है। चलो, अगर आप पहली बार ओरिएंटेशन क्लासेस में आए थे, नहीं आए थे, मुझे नहीं पता। अगर हो सकता है बहुत लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि देखो, ये पहली बात तो जो अवंती प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अवंती प्लेटफॉर्म पहली बात तो ये है नहीं कि कोई स्कूल तो है नहीं ना, तो ये कोचिंग है, मतलब वो प्रोफेशनल कोचिंग वाली कि भाई तुम आओ हाथ खड़ा करो ये वो। हम आपको क्या करते हैं, आप जैसा हमने आपको ओरिएंटेशन क्लासेस में बताया था कि हमारा टारगेट होता है ऐसे ऐसे बच्चे जो लोग जिनका सपना है उन्हें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी, ठीक है, और उनके पास क्या है, एक मीडियम नहीं है, उनके पास अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी बहाने से। जो भी उनके सपने हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, किसी फील्ड में जाने का, वो सपने उनको पूरा करने में उन्हें लग रहा है कि काश वो बच्चा है वो वहां पे पढ़ता है, उसके पास ऐसे ऐसे टीचर हैं इसलिए ऐसा ऐसा कर रहा है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अवंती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या कर रहा है, आपको कनेक्ट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हमारा जो टाई अप है स्टेट गवर्नमेंट से होता है, इन लोगों ने हमें हमें बोला कि भाई साहब आप लोग क्या करिए, जाइए और जिन बच्चों को, स्पेशली ये देखो दिल्ली गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये सब प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप क्या करिए, इन बच्चों को सिखाइए, जिन बच्चों के सपने हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है वो बनना है, आप उन सबके सपनों में हेल्प करिए। अंडरस्टूड। तो हम पहली बात तो आपको ये बताते हैं कि हम उस तरह की प्रोफेशनल वो वाली कोचिंग वाले तो है नहीं जहां हम आपको हाथ पकड़ के बैठे, नहीं बेटा बैठ बैठ 10 दिन तो बैठ जा, फिर एक बार टीचर एक बार तू पैसे दे देना, फिर उसके बाद तू चला भी जाएगा तो आई डोंट केयर, समझ लो, है ना। तो हम उस फील्ड में है भी नहीं, है ना। हम किसी बच्चे को जबरदस्ती हम करना नहीं चाहते। हमने क्या कहा, हम उन बच्चों पे फोकस करना चाहते हैं जो बच्चे लिटरली मेहनत करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, सर आप बताओ मुझे क्या करना है और मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, समझ गए। ये सर तो पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए सॉरी। समझ रहे हो। तो पहली बात मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि पहली बात ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और हम सिर्फ अभी अभी ये समझ लो आप कितने लकी हो कि आपको 11th में ऐसे मिलेगा। आप कभी देखना, बुरा मत मानना, बट आप कभी अपने दीदी भैया लोगों से पूछना जो लोग आज की डेट में इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और अगर आप उनसे पूछ लो कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन की क्वेश्चन पूछ लो, वो उनसे विचारों से बनता नहीं, समझ रहे हो, है ना। ये हालात हो रखे हैं। आप खुद सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको पता है प्रॉपर टीचर अच्छे मिलते नहीं है जो हेल्प कर सके आपको इन एग्जाम्स तक के लिए। तो अवंती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है, अगर आप डिटरमिन्ड हो, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, सर आप बताओ क्या क्या करना है मुझे, तो आई विल डू। तो दिस इज हाउ ये एक प्लेटफॉर्म है जो हेल्प कर सकता है आपकी वो करने के लिए, समझ गए। इस साल लगभग लगभग हमारे कहना चाहिए बहुत सारे बच्चे थे, लगभग लगभग 200 बच्चों ने आईआईटी क्वालिफाई किया। आज का और टॉपिक क्या है? बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग लगभग 200 बच्चों ने आईआईटी क्वालिफाई किया, और इस साल दो ऐसी लड़कियां थी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लड़कियों ने क्वालिफाई किया, बट दो लड़कियों का नाम मैं हमेशा भूलता हूँ जिनको मैंने पढ़ाया था लास्ट ईयर। एक लड़की कौन थी, एक लड़की थी जिसके पापा क्या करते थे, प्रेस करते थे, ठीक है। वो बेचारे प्रेस करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। सोचो उसकी लाइफ में ना तो उसको प्रोफेशनल कोचिंग मिल पाई ना कुछ मिल पाया, लेकिन उसमें लास्ट हमारे तीन तीन महीने में हमने उसको अपने से जोड़ा। क्या करते थे? उसके पापा प्रेस करते, कपड़ों में प्रेस करते थे, ठीक है, प्रेस करते थे बेचारे के, ठीक है। लेकिन वो पढ़ने में उसके इंटरेस्ट लगा कि हाँ मुझे पढ़ के अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो वी वर्कड हार्ड, हम मेहनत करने के लिए रेडी थे, हम 12-12 घंटे भी रेडी रहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको केमिस्ट्री वाले मैम मिले होंगे, सर मिले होंगे, बायो वाले मिले होंगे, मैथ वाले मिलेंगे, सब ऐसा समझ लो, ठीक है, सब एक अच्छे अच्छे कॉलेज से पास आउट है, ठीक है, जिन्होंने खुद अपना एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, है ना। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चा पार्टी की, अब आप कैसे इस चीज को लोगे, ठीक है। सेशन तो चालू हम करने वाले हैं जिससे आपको पता चले, ठीक है। चलिए चालू करते हैं सर मेरे को एक रिकॉर्डिंग। चीज पूछनी है वैसे। सर आई हैव अ हाँ बोलो बोलो। सर आप 9 बजे वाले बैच में भी आप ही पढ़ाते हो? नो नहीं ऐसा नहीं है। हमारे अवंती में क्या है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स की बहुत ज्यादा अलग अलग टाइम पे क्लासेस होती हैं। जो मेरी क्लासेस हो सकती हैं वो भी होती हैं, बट बहुत सारे टीचरों की होती हैं और सब अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है ना। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेंगे और थोड़ा सा हम एफर्ट करने के लिए रेडी।
चलिए, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। चलो, अब चैट वैट छोड़ दो। सर मैं ठीक है? आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ बेटा, पूछ लेना, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे और एक एक अच्छे क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन को हम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए जो अभी कुछ सालों में एग्जाम में आए। ठीक है? चलिए चलिए चालू करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले। चलो जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको बताना है जल्दी से। अंडर व्हाट कंडीशन द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? जल्दी से बताएंगे, कौन बताएगा मुझे? अब ये क्वेश्चन, ये मोशन इन 1D के है, सुनते ही होश गायब हो चुके होंगे आपके, है ना? चलो थोड़ा सा मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको स्पीड पता है? सबको स्पीड क्या होती है? यस सर। क्या होती है? हाँ, डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है। हाँ, ठीक है। यस सर। तो बच्चा पार्टी क्या होती है, आप समझिए ध्यान से कि ये जो होती है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? वेलोसिटी होती है, ठीक है? ये होती है वेलोसिटी। अगर मुझे निकालना हुआ, ठीक है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मुझे निकालना हो मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो अगर एक्सेलरेशन 0 होगा। हाँ मैं बताता हूँ, सुनते चलो। ठीक है, तो पार्टिकल ए है और बी है, मान लो ए है और बी है, ये है, मान लो ये है x इक्वल टू 2 और ये है x इक्वल टू 4, ठीक है? और t इक्वल टू 0 पे आप x इक्वल टू 2 पे थे, t इक्वल टू 4 सेकंड में आप मान लो यहाँ पे पहुंच गए। अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे निकालना है स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? स्पीड हो जाएगी 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0। ये बात समझ में? क्योंकि चालू यहाँ से वो खत्म यहाँ पे हो गया, और टाइम कितना लगा? 0 से 4 सेकंड, हम बोलेंगे 2/4, मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। हाँ बेटा, देखो, ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ, जल्दी से सुन लेना सारे के सारे, कि जैसे मान लो ए से बी में गए और बी से सी में गए, तो मान लो मैं ए से बी जा रहा हूँ और बी से सी जा रहा हूँ। मान लो ये है ए से बी, मान लो 4 किलोमीटर है, और ये ए से सी मान लो 3 किलोमीटर है। और यहाँ पे गए, आपने चालू कहाँ जर्नी की? आप चालू हुए ए से, फिर गए बी में, और बी से गए फाइनली सी में। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज, ठीक है, पहले मैं आपसे पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज, आपको ये बताना है एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो जैसे मान लो इसमें लगा 2 सेकेंड्स, इसमें लगा 4 सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ए से बी में गए और बी से सी में गए, तो क्या मुझे एवरेज स्पीड बता दोगे सारे के सारे? एवरेज स्पीड कितनी होगी? यस सर। कितनी होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। कि आपने सुना है कभी? है ना? तो देखिएगा ध्यान से, बहुत सुनते चलिएगा, जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे करवाने हैं और आपका रिवाइज करवाना है। तो देखिए, ए से बी में गए तो टोटल में 4 मीटर गया, फिर बी से, क्या बोला, ए से बी, बी से सी, लेकिन जब मैं बी से सी जा रहा हूँ तो क्या मुझे 2 मीटर 4 मीटर फिर से चलना पड़ेगा, और फिर 3 मीटर फिर से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ए से बी जा रहा हूँ, तो बी से अगर सी जाना है, तो मुझे बी से फिर ए में जाना पड़ेगा, फिर ए से सी में जाना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई, है ना? तो ए से बी में जाने के लिए मुझे लगा 2 सेकंड, फिर मुझे लौटते टाइम 2 सेकंड फिर से लगेगा, और फिर मुझे ए से सी में जाने के लिए लगेगा 4 सेकंड। इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल एवरेज निकाल सकता हूँ। ये चीज समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को? अगर मैं बोल दूं एवरेज वेलोसिटी की बात, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये चीज समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? सर वेक्टर। बिल्कुल। तो देखो, वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसकी डायरेक्शन भी लेंगे। अगर हम चालू करते हैं x इक्वल टू, अगर हम a से चल रहे हैं, तो जब हम a से b की तरफ जा रहे होंगे, तो हम बोलेंगे कि हम +4 गए, क्योंकि हम क्या करते हैं, इधर प्लस लेते हैं, अगर इधर जाते हैं तो माइनस लेते हैं, डायरेक्शन, है ना? क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो ये +4 हो गई। लेकिन जब b से a की तरफ जा रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, -4 हम गए। क्यों? क्योंकि आप पहले इधर गए फिर वापस लौटे। यस और नो?
ए से सी में गए तो फिर -3 लोगे, क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव में जा रहे हो बच्चा पार्टी। यस और नो? टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा बच्चा आपको 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो -3/8 मीटर पर सेकंड हो गई एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अच्छे से आ गया। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे निकालते बेटा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब मैं तुम्हें बताता हूं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं, ठीक है, एवरेज निकालते हैं बेटा, तो क्या लेते हैं हम लेते हैं x डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ऐसा सुना होगा आपने, ये तरह की चीजें। यस सर। देखो इसका मतलब होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसका मतलब क्या है कि हम एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चा पार्टी क्या होती है? देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। dx इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई मुझे बताएगा क्या? इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है? टाइम के लिए होती है। सर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसमें जो हमारा टाइम होता है सर वो बिल्कुल हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, लेकिन जो सर हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है उसमें नेग्लिजिबल टाइम हम कंसीडर नहीं करते हैं। नहीं करते। जैसे मैं अगर बोलूं कि तुम t=1 से लेके t=1 से लेके 1 सेकंड से लेके t=4 सेकंड के बीच में बताओ, तो तुम यहाँ पे क्या है, आप देखो कि 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच की जो दूरी चलेगा पार्टिकल, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 4 सेकंड एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। 3 सेकंड मतलब आप खुद घड़ी में देख के बता सकते हो कि हाँ 1 2 3। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चलो बताओ t=2 सेकंड पे, मतलब अब आपके पास इंटरवल नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि t=0 से लेके 2 सेकंड तक, ना तो ये मैं बोल रहा हूँ कि t=2 से लेके t=10 तक बताओ, ये भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब टाइम एग्जैक्ट 2 सेकंड हुआ तब मुझे बताओ। अंडरस्टूड? तो जब हम क्या करते हैं, है ना, जब टाइम एग्जैक्ट 2 सेकंड होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा पार्टी, तब हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, है ना। तो देखो, आपको हमेशा कैसे पहचानोगे कि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है कि एवरेज की बात कर रहा है, कैसे देख के पता चलेगा? अगर आपसे बोले कि जैसे वेलोसिटी इक्वल टू दे रखा है, मान लो t² + 2 2t + 1 ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन, या कि t-1 दे रखा है, ऐसा दे रखा है, तो तुम देखो, इमीडिएटली देखो, और आपसे बोले कि t=2 सेकंड पे बताओ, तो आपको समझ जाना है कि ये बात कर रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। बात समझ में आई? यस सर। आप क्या करोगे? 2 हाँ जी, 2 - 1। हाँ, तो जैसे ही देखो, जैसे ही टाइम वगैरह कुछ आ गया, क्या बेटा? सर समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एवरेज क्या होता है। सुन लो, ये तो तुम लोग सुनते नहीं हो, कहाँ समझ में आएगा। सुनो, मैंने क्या बोला, एवरेज कब आप निकालते हो? जब t=1 सेकंड से लेके t=5 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 4 सेकंड हो गया। यहाँ पे आप देखिए टाइम इंटरवल जो है लगभग 4 सेकंड का है। 4 सेकंड एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपको ऐसी वैल्यू दे, तब आपको यही निकालना है कि t=1 पे x निकाल लो कितना है, और t=5 पे x निकाल लो कितना है, और दोनों को डिफरेंट कर दो एंड टेक द रेशियो, यू विल गेट एवरेज। लेकिन इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी? इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे दे रखा है 2t² + 1 दे रखा है, अब आपको क्या करना है, टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एंड देन यू हैव टू गेट योर आंसर। अंडरस्टूड? तो ये होती है इंस्टेंटेनियस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, किस कंडीशन में बच्चा पार्टी, किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होती है? तो इसकी एक ही कंडीशन होती है कि जब पार्टिकल क्या हो, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी। आप थोड़ा लीजिए, क्या बेटा? थोड़ा बड़ा लिख दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल जो है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो हम क्या बोलेंगे कि उस केस में उसकी एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ठीक है, ये बस अभी याद रख लो। बाकी फिर मैं अगर अभी बताने चलूंगा ना तो मैं एक चैप्टर कंप्लीट ही नहीं होगा, 2 ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कवर करेंगे अपनी प्रॉपर नीट वगैरह की क्लासेस चालू होंगी तो। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है, कैसे निकालते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑल दोस थिंग वी विल सी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड स्कूल एग्जाम में आ सकता है। जल्दी से आपसे पूछा है, ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। रिलेटिव वेलोसिटी सुना है आप लोगों ने, क्या होती है? यस सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही सर स्क्रीन। सबके साथ ऐसा हो रहा है कि एक ही 2 बच्चे हैं? यस सर पता है। नो सर हो रही है। नहीं सर हो रही है। शेयर हो रही है। सर हो रही है हमें तो स्क्रीन शो। एक बार मैं स्टॉप करता हूँ, एक बार और शेयर करता हूँ। सर सबको हो रही है। यस सर, सबको हो रही है। तुम झूठ बोल रही हो। यस सर सबको शेयर हो रही है। अब आ रही है सर, अब आ रही है। अब आ गई क्या? यस सर। चलिए जल्दी यस सर। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत है ना, लेकिन हमें समझते चलना है। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी समझते हो आप लोग कि नहीं समझते? यस और नो में आंसर दो, बस मैं समझा दूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो रिलेटिव, देखो मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से थोड़ा सा बताऊंगा फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ। रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या होती है कि मान लो अगर मैं बोलूं कि ए है, बातें नहीं, ए है जो है आपका 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और बी है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मान लो तुम आइसक्रीम लेके खा रहे हो, तुम्हारा दोस्त है उसको बोल रहे ले बेटा तू भी खा ले, तो ये बताओ अगर तुम दोनों ही साइकिल सेम स्पीड से चला रहे हो तो आप क्या करोगे? ये आइसक्रीम इसको दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? ये बताओ मुझे जल्दी से। तो तुम दे पाओगे? दोनों ही सेम स्पीड से जा रहे हो तो। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर तुम 20 से जा रहे हो और तुम्हारा दोस्त जो है वो 30 से जा रहा है, तो आप आइसक्रीम खाने के बाद उसको दे पाओगे ले बेटा खा ले? दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? उसकी डायरेक्शन डिस्टेंस दूर होता है सर। अगर बोलो सर दोनों की डिफरेंट है। हाँ जी, दोनों की होता है। हाँ जी, सुनो सिंपल सी बात है, ऐसा मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा मत समझ लेना। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी समझना है तो तुम ये मत समझना कि तुम 11th क्लास में आगे हो, तुम 1-2 साल के बच्चे जैसा सोचना। ठीक है, क्या सोचोगे कि जैसे मान लो 2 साल का बच्चा, तुम साइकिल चला रहे हो और ये भी साइकिल चला रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे? ना तो तू मुझसे दूर जा रही, ना मैं तुमसे दूर जा रही। ये बात समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम ही चलते जाएंगे। ये चीज समझ में आई? आ गई सर। है ना? लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं क्या हुआ, मान लो 2 साल का बच्चा है, भले वो चल रहा है, उसको फील नहीं होगा, लेकिन वो भी चल रहा है, लेकिन उसका जो दोस्त है वो थोड़ा आगे चल रहा है, तो वो क्या बोलेगा? भाई तू इतना जोर से साइकिल क्यों चला रहा है? ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ठीक है, वो ये नहीं देखेगा वो भी साइकिल चला रहा है। ठीक है, वो ये नहीं समझेगा, बट वो ये बोलेगा अगर देखो तुम दोनों साथ में जाओगे ना, तुम बोलोगे हाँ ठीक है आराम से दोनों साइकिल चला रहे हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो बोलेगा तू जोर से साइकिल क्यों चला रहा है? बल्कि ऐसा नहीं कि वो नहीं चला रहे, वो खुद चला रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि आप क्या करो, जब आप भी मूव कर रहे हो लेकिन मूव करते टाइम दूसरे ऑब्जेक्ट की बॉडी के बारे में देखते हो कि वो क्या कर रही है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम भी मूव कर रहे हो, जैसे मैं बोलूं जैसे तुम भी मूव कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी मूव कर रहा है, तो तुम्हें लगेगा क्या कि भाई दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हो? तो तुम्हें लगेगा क्या, हर एक सेकंड पे लगेगा कि तुम्हारा दोस्त तो दूर गया ही नहीं, ना तो तुम मूव किए ना तो तुम्हारा दोस्त मूव किया। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फॉर्मूला मैं बताता हूँ। अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सुनो मैं पहले बोल लूं उसके बाद पूछना, फिर मैं टाइम दूंगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अगर वेलोसिटी निकालनी है मुझे रिलेटिव, इसका मतलब हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होता है कि जो बी वाला है वो दिख रहा है। ये चीज समझ में आई कि यस सर आ गई। होता है वेलोसिटी ऑफ बी
ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो अगर मैं इन दोनों को निकालने चाहूंगा तो ये हो जाएगा 20 - 20, ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ये चीज समझ में आई सबको कि नहीं आई बच्चा पार्टी? यस सर, आ गई। यस सर। है ना? इसका मतलब है क्या बच्चा पार्टी? इसका मतलब हो गया कि क्या हो रहा है, बी देख रहा है ए को और ये बोल रहा है कि ये तो साथ ही साथ चल रहा है। लेकिन अब सोचो, अब बी देखा है इसके केस में, ए और बी। अगर मैं तुमसे पूछूं रिलेटिव वेलोसिटी बताओ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अब बी अगर ए को देखेगा तो ए अगर बी देखेगा ए को तो उसको क्या फील होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी कि समझिएगा ध्यान से, 20 ये 20 की स्पीड से जा रहा है लेकिन बी जो है वो 30 की स्पीड से जा रहा है। तो अब क्या फील होगा बच्चा पार्टी? अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है सर, ये बता दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि दोनों साथ में जा रहे थे लेकिन अब क्या हुआ, बी थोड़ा आगे जा रहा है। ठीक है, हर एक सेकंड वो क्या कर रहा है, 10 मीटर आगे पहुंच जाएगा। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब वो सोचो, जब वो आगे पहुंच जाएगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा वो आगे पहुंच जाएगा, बल्कि वो पीछे मुड़ के देखेगा, बोलेगा बेटा तुम कहाँ रह गए? तो वो उसको देख के बोलेगा अरे तुम तो मूव ही नहीं कर रहे हो, तुम तो 10 मीटर पीछे चले गए। अंडरस्टूड? वो उसको ये फील नहीं होगा। ये समझ लेना कि जिसके ऊपर हम बैठ के दूसरे की मोशन को देखते हैं तो ऐसा समझ लो कि तुम्हें फिजिक्स आती ही नहीं है। तो इस बंदे को फिजिक्स नहीं आती, ये नहीं समझ पा रहा है कि वो आगे जा रहा है, बल्कि उसको ये लगेगा कि भाई ये तो पीछे जा रहा है, पीछे वाला है पीछे जाता जा रहा है। ये बस समझ में आई? ये वही कहानी, ये वही है ना, ये वही कहानी हो गई जब छोटे बच्चे थे, या कि अभी अगर तुम्हारे घरों में छोटे बच्चे होंगे, अगर वो ट्रेन में जा रहे होंगे तो वो चिल्लाते होंगे देखो देखो मम्मी पेड़ पीछे जा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? वहां पे पेड़ पीछे जा रहा होता है कि हम आगे जा रहे होते हैं? हाँ जी, वही रिलेटिव वेलोसिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि जब हम दूसरे की वेलोसिटी अपने ऊपर रख के देखते हैं तब क्या होता है। समझ में आई बात? हाँ, सब म्यूट कर लो यार, है ना, सब म्यूट कर लो, क्योंकि तुम्हारे घरों की गालियां मेरे कानों तक पहुंच रही हैं, जो कि बहुत कर दो। म्यूट कर दूं? चलो सबको म्यूट कर दूंगा। तुम नो सर प्लीज, अपनी डाउट हम लोग चैटिंग बॉक्स में बोल लेंगे। नहीं, मैं लिखने में बहुत टाइम वेस्ट रहता है। सर कोई डाउट आता है तो इसमें सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए आप सब म्यूट हो चुके हैं, मन गाली दे सकते हैं। चलो ठीक है, नहीं यार मैं तुम्हें ओपन कर देता हूँ, लेकिन आप लोग अपना ना क्वेश्चन पूछने के बाद ना म्यूट कर दिया करो। इट्स फील सो बैड, है ना, आप लोग ऐसे एकदम अच्छा नहीं लगता मुझे, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलो तो चलिए अब ये चीज समझ, ये चीज समझ में आ गई सबको कि सर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अब ग्राफ पे आते हैं। अब मैं आपसे ग्राफ पूछूंगा, थोड़े थोड़े आपको बताना है कि जैसे मैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। हाँ बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तुम चलो अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीजें जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लो। अब हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बता देते हैं। ग्राफ के बारे में जैसे मान लो तुम्हें बताना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के बारे में। अगर मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ टाइम है, अगर मैं तुम्हें बोलो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। मान लो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे खड़ा हुआ है t = 0 पे, t = 1 सेकेंड पे, t = 10 सेकेंड तक, t = 20 सेकेंड तक। इसका मतलब ये क्या है, क्या ये आदमी मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ग्राफ समझ लो वरना तुमसे नहीं बनेगा। अब हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। हम देखते हैं कि t = 0 पे जो एक पार्टिकल है वो मान लो यहाँ कहीं है, x = 5 पे ले लेता हूँ, x = 5 पे ले लेते हैं, तो है हर एक सेकंड पे x = 5 पे ही है। तो क्या हुआ, ये पार्टिकल यहाँ पे बैठा हुआ है। 2 सेकंड पे देखा तो पार्टिकल यहीं पे है, 3 सेकंड में पार्टिकल यहीं पे, 4 सेकंड यहीं, तो पार्टिकल हर एक सेकंड पे पास में है। तो क्या मैं अगर ऐसे लाइन खींच दूं तो क्या ऐसा ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा? ये बात समझ में आई सर? तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर एक पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है
मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो आपको याद रखना है, ग्राफ उसका कुछ ऐसे बनेगा। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? ये सर आई। दूसरा चलता हूँ, यस सर। सुनना ध्यान से, मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था, t इक्वल टू 0 पे, अब x इक्वल टू 2 पे पहुंच गया जब t इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 4 पे पहुंच गया जब t इक्वल टू 4 हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ग्राफ कैसा बनेगा तो बता सकते हो क्या? यस सर। कैसा कैसे बनेगा? सब पे सुनो, ये बताओ, अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे पहुंच गया, 4 पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या पार्टिकल रेस्ट में है कि मूव कर रहा है? ग्राफ यूनिफॉर्म बनेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी ये बताओ, उसकी मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? देखो, सर यूनिफॉर्म मोशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी मोशन यूनिफॉर्म है तो उसकी ग्राफ देखो कैसे बनेगा बच्चा पार्टी। t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे था, t इक्वल टू 2 सेकंड पे x इक्वल टू यहाँ पहुंच गया, t इक्वल टू 4 पे वो पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, फिर आगे ऐसा बनने जाएगा। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा? ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये ग्राफ होता है बच्चा पार्टी ये ग्राफ होता है बच्चा यूनिफॉर्म ग्राफ या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर इसकी लाइन तो लाइन विदाउट कांस्टेंट है तो। हाँ बेटा, बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? आ गई सर। यस सर। अगर एक बात बताओ, अगर ये x इक्वल टू 0 पे था तब ऐसा था, फिर लेकिन अगर ये मान लो ये बंदा x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, लेकिन वो x इक्वल टू 0 पे नहीं था, x इक्वल टू 5 पे था, t इक्वल टू 0 पे, मतलब जब हमने पढ़ना चालू किया तो यहाँ पे खड़ा था, फिर अगले 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद मान लो वो पहुंच गया x इक्वल टू 8 पे, 3 इक्वल टू 2 सेकंड पे, फिर वो पहुंच गया x इक्वल टू 11 पे अगले जब t इक्वल टू 4 हुआ। अब ये बताओ इसकी मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? सुनो सुनो सुनो, यूनिफॉर्म हाँ होगी जी। सर। मोशन इसकी यूनिफॉर्म है। देखो क्यों है यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जो टाइम इंटरवल हमेशा सेम हो, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये x से 5 से 8 पहुंच गया, 8 से 11 गया, 3 चला। टाइम देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में चला, यहाँ से यहाँ 2 सेकंड में, मतलब 3 मीटर चल रहा है 2 मिनट में, 2 सेकंड में, फिर अगले 3 मिनट चला है 2 सेकंड में। इसका मतलब मोशन तो ये भी यूनिफॉर्म हुई। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो क्या ये पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था कि x इक्वल टू 5 पे था? है ना, x इक्वल टू 5 पे था। उसके बाद ये पार्टिकल की स्पीड बढ़ती गई, तो अब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या ये समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस सर। है ना? तो ये क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि मान लो A है और ये B है, तो आपसे पूछा है कि ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है A और B के लिए, अगर दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है कि जितनी इसकी वेलोसिटी है उतनी ही इसकी वेलोसिटी है। तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, पैरेलल बनेगा एक दूसरे के। बात समझ में आई कि नहीं है? हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि ये कितने डिस्टेंस है, मतलब हमें कुछ सोचना पड़ेगा हमें बेटा। कुछ सोचना पड़ेगा। ये सर समझ डेरिवेशन है गए? सर। डेरिवेशन नहीं है, मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ, अदरवाइज तुम खुद सोच पाते अगर मैं पढ़ाता तो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट क्या दे रखा है? रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। रिलेटिव वेलोसिटी 0 ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि दोनों की स्पीड सेम होगी। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो दोनों का ग्राफ भी लगभग सेम ही जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर दो ये दोनों एक ही पोजीशन पे तो वो भी तो 0 हो सकता है। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोनों, सर आप ये बोल दो कि दोनों सेम चल रहे हैं, तो हो सकता है वो दूसरा वाला ग्राफ है उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए। समझ रहे है ना?
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इसके ऊपर करे। अगर रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, रिलेटिव वेलोसिटी में हमें ये नहीं पता करना होता है कि पार्टिकल, पहला वाला पार्टिकल कहां से चला, अंडरस्टूड, हम उसकी वेलोसिटी के बारे में देखते हैं बस। क्लियर है? Yes, sir. सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। क्या तुमसे हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर, हो जाएगा। हाँ जी, क्या लगता है क्वेश्चन देख के, आसान है कि टफ है? सर टफ लग रहा टफ है सर। कोई बात नहीं, जिंदगी में कुछ काम टफ भी होने चाहिए, वरना हर काम बहुत आसान हो जाता है ना। इसीलिए तो टफ करने के लिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अच्छी बात है आपके एग्जाम में आने लगे तो आप पढ़ाई करोगे। चलिए, सर सेम ही होगी ना? हाँ जी, दोनों की सेम होगी, हाइट से दोनों की सेम होगी, रेशियो 1 होगा। मैं आपको बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। सेम होगी। चलो, H1 equals to H2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, आपने सुना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, सुना है क्या? यस सर। यस सर। पोजीशन कितनी होती हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन? सर ये मोशन इन फ्लाइट है ना? 3 होती हैं सर। मोशन इन फ्लाइट। देखो, v इक्वल टू u प्लस at होती है क्या? Yes, sir. यस सर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर सुना होगा। यस ऐसी कुछ सुना होगा आपने। सर। फिर कहानी कविताओं में आपने कहानी कविताओं में आपने ये भी सुना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी भी सुनी होगी, ऐसा कुछ। यस सर। और ग्रेविटी की इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी जाती है, v इक्वल टू u प्लस gt, ऐसे लिखते हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर लिखते हैं क्या? जी सर। तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs लिखते हैं क्या? सर जी के साथ माइनस। पता है, आता हूँ मैं, आता हूँ, उसमें भी आता हूँ। ठीक है, अभी मत प्लस माइनस छोड़ दो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन कराना आसान बना दूंगा, अभी प्लस माइनस में मत जाओ बस। ठीक है, अब देखो क्या सेकंड में जी वाली में क्या लिखा है लास्ट में? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, मतलब जहां जहां a है वहां वहां g आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अगर मैं तुमसे थोड़ा सा रिवाइज करके पूछ लूं, u v g t और s का मतलब क्या है, थोड़ा मतलब बता दोगे क्या? इन सब का मतलब क्या बेटा? सर यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, t मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, t मतलब ग्रेविटी और t इक्वल्स टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू s इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, चिल्ला लेना फिर बता दे। ठीक है, चलो। हाँ, सुनो। U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, G का मतलब होता है एक्सेलरेशन, T का मतलब होता है टाइम, S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको? Yes, sir. बस मुझे एक चीज बता दो। हाँ ठीक है बेटा, इन सब चीजों में मुझे एक बात बता दो, सारे के सारे इन पांचों क्वांटिटी में आपको क्या लग रहा है, कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है? क्या U वेक्टर है क्या? Yes, sir. हाँ जी, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, G भी वेक्टर है। क्या होता है? t कौन से वेक्टर भी है? क्या बेटा? सर v मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ओके ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टी और एस। अब देखो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, बता मत देना किसी को, मार्केट में पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सुन लो। सब कर लेंगे सर। ठीक है, सुन लो, क्या होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। U है, V है, G है, T है और S है। तुम्हें ये इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन मैंने रटाई हैं, उनको कैसे यूज करना मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है, अगर वो प्लस x की तरफ देख रही है तो हमें उसको प्लस में लेना है, अगर वो प्लस y की तरफ देख रही है तो हमें प्लस में लेना है, अगर वो इधर देख रही तो माइनस लेना है, और अगर वो नीचे देख रही है तो माइनस लेना है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. मैं तुम्हें
मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मान लो गलती से खुदा ना खास्ता क्वेश्चन आ गया, मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है मेरे पास, बट मैं तुम्हें डायरेक्शन लेना सिखा देता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि कौन सी वैल्यू प्लस में लेते हैं, कौन सी वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं। तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा इक्वेशन में प्लस लें कि माइनस लें। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बॉल है, आप 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक रहे हो। वो मान लो जब यहाँ पे पहुंची तो ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पे हो गई, इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, और ये पहुंचा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी जो भी हो गई। मैंने आपसे पूछा कि चलो यू बताओ, यू वी ए जी टी और एस, आपको वैल्यू नहीं बतानी। यस सर। सर आप तो अटक गए। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर आ रही है, मैं तो क्लियर आ रही सर। नहीं आ रही अरे एक सर मिनट आवाज रुको। नहीं आ रही। सर, ऑफलाइन हो गए सर, वेट कर लो। अरे एक मिनट रुक जाओगे तभी तो आएंगे सर। 1 सेकंड बच्चा पार्टी, 2 मिनट रुक लो। अब मेरे घर की लाइट जा चुकी है, तो मैं फोन से कनेक्ट कर, 1 मिनट देना बस। हाँ। मुझे पता है परेशान मत होना है ना, तो 2 मिनट रुक जाओ। पता चल गया शिव शंकर। सर हमारे घर की भी गई। तुम्हारे घर की भी गई? तुम भी हमारे शहर में रहते हो क्या? इन्वर्टर है हमारे तो। चलो 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 चलो, 2 मिनट दो मेरे को, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। लाइट का बड़ा पंगा है, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। कहाँ रहता था? चलो मैं आ गया लग रहा है। चलिए अगर आप मुझे देख नहीं, 1 मिनट यार। ब्लैक दिख रहा सर। सर दो आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मुझे समझ में आ गया। अरे मैं फोन से भी बोल रहा था, देखो मेरा चेहरा तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है अभी देखो। मैं अपना चेहरा आंखें दिख रही हैं। ठीक है, रुक जाओ, सोचो क्या दिन आ गए हैं। मैं अपना हाँ, अब दिख रहा होगा, देखो ठीक है, अब दिख रहे हैं। ठीक है ना। चलो, तो अभी मैंने लैंप जलाया अपने घर में, अच्छा हुआ लैंप मैंने बगल में रखा हुआ था, भरोसा नहीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं बैक टू द क्वेश्चन एंड लेट अस लिसन इट अगेन। बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। यू वेक्टर क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आपको उनकी डायरेक्शन बस बतानी है कि डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन अपने आप में तुम्हें करवा दूंगा, तुम्हें पीएचडी में करवा दूंगा। चलो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी हम प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे? वेरी गुड, याद रखना। फाइनल वेलोसिटी अगर इसकी 2 मीटर पर सेकंड है और ऊपर जा रही है, तो मैं क्या लूंगा, प्लस लूंगा सर माइनस? प्लस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लूंगा, प्लस सर में लूंगा कि माइनस। माइनस में लूंगा? सर माइनस में लेंगे क्योंकि ऊपर जा रही है। यस सर, किसी को जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज समझ लो, याद रख लो, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे बॉल नीचे जा रही हो, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लगेगा। ये चीज क्लियर है क्या? यस हेलो, यस सर। हाँ जी। जब बॉल अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा मान लो, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता दो, प्लस होगी कि माइनस होगी? प्लस। सर मुझे एक्सेलरेशन की समझ नहीं आई है, वो माइनस कैसे आई है? सर देख बेटा, एक्सेलरेशन की दोबारा बताइए। देखो मैं बताता हूँ। ये बॉल जब हम ऊपर फेंकते हैं, तो ये बताओ कि बॉल की स्पीड बढ़ती जाती है कि घटती जाती है? बढ़ती जाती है। बेटा बढ़ती जाएगी तो आसमान छेद के पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। सर जाएगी सर, वो पहुंच जाएगी। सर क्योंकि नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम खुद सोच लो, तुम जब क्रिकेट, अगर तुमने गलती से बॉल वगैरह फेंका होगा, तुमने देखा होगा जब आप ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, वो ऊपर जाती है और फिर वापस लौट आती है। समझ गए? और अगर आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि जब हमारा इसरो क्या करता है, मिसाइल फेंकता है, वो इतनी स्पीड से फेंकता है कि वो पूरा पता नहीं अर्थ को पार करके चली जाती है ना? जितना फोर्स बॉल पे लगता है वो उतनी ऊपर जाती है। क्या बेटा? फोर्स जितना लगता है बॉल पे वो उतनी ऊपर जाती है।
एनर्जी ज्यादा बहुत अगर लगती है उसमें। हाँ बेटा, उसमें बहुत एनर्जी लगती है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब अगर हम सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ना रहता है तो इसरो वाले पता नहीं कितना महंगा फ्यूल वो करते हैं जिससे इतना बड़ा रॉकेट वहां कम से कम पार करके चला जाए। समझ रहे हो? वहां बहुत एनर्जी लगती है, तो आपके हाथों में इतनी एनर्जी है नहीं। जब आप अपने बॉल को फेंकते हो तो धीरे धीरे ये बॉल जाती है, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती गई। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या लगेगी, इसका डाउनवर्ड लगेगी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है सबको? अगर मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछ लूं एक बार और इतनी स्पेस में छोड़ देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछ लूं, मान लो तुम टावर के ऊपर खड़े हो और यहाँ से तुम किसी को फूल फेंक रहे हो, ठीक है? टावर के ऊपर खड़े हो, ये मान लो, ठीक है, 100 मीटर का टावर है, ऊपर है यहाँ पे, और तुम यहाँ पे किसी के लिए फूल एकदम नीचे से ले रहे हो, ले भाई ले फूल, ठीक है? तो मैं ठीक है, एनर्जी लगाएंगे ताकि ऊपर तक जा सके वो। अरे बेटा तुझे नीचे खड़ा है सर कोई। माइनस में होगा, सर माइनस में होगा। हाँ बेटा, अब आपको बताना है इनकी डायरेक्शन। यू बताओ क्या होगा, प्लस में होगा माइनस में सर होगा? माइनस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बॉल को नीचे फेंक रहे हो या कि फूल को नीचे फेंक रहे हो तो ये माइनस में आएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये बताओ, जिस वेलोसिटी से वो किसी के हाथ में, आपके दोस्त के हाथ में गिरेगा तो प्लस में होगी कि माइनस में होगी? सर माइनस। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल वो बेटा माइनस सर में होगी। क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम वहां पे b की वैल्यू माइनस में लेंगे क्योंकि जब वो बॉल आएगी, यस, वो नीचे जा रही है। देखो ग्रेविटी तुम छोड़ दो, सिंपल सा क्या याद रखो, डायरेक्शन क्या है। मैंने क्या सिखाया, अगर कोई चीज नीचे दिख रही है तो वो नेगेटिव होगी, ऊपर दिख रही तो पॉजिटिव होगी। समझ गए? अगर ये मैं तुमसे पूछूं, यस सर। जी की वैल्यू बताओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर के नीचे? माइनस। बिल्कुल 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 नेगेटिव होगी। टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट बता दो, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। बेटा नीचे जा रहे हो आप तो नेगेटिव लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर आप देखो तो कई स्कूलों में क्या होता है, उनके टीचर हटा देते हैं, बीच में माइनस जी आता है, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि प्लस और माइनस कब लेना चाहिए, तो जिससे वो न्यूमेरिकल कर पाए। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि प्लस है, माइनस जी लूं कि प्लस लूं। समझ रहे? तो सर हमारी कंफ्यूज हो जाती है। यस सर हाँ तो वही बात है, वही वो खुद कंफ्यूज है, वो तुम्हें क्या सिखाएंगी। समझ गए? चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें छोड़ो, क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। थका देते हो यार तुम लोग बहुत, तुम लोग की इतनी अर्जी देख के मैं खुद थक जाता हूँ। चलो देखो, दो बॉल हैं जिनके डिफरेंट मासेस है, मतलब इनके मास अलग है। मतलब एक हाथी है, एक घोड़ा है, ठीक है? दोनों को हमने ऊपर फेंका अपवर्ड, लेकिन हमने सेम स्पीड से फेंका, सेम इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब हम ऊपर दोनों से रॉकेट में ऐसे चिंगारी भर के भेज रहे हैं तो दोनों को हम सेम स्पीड से भेज रहे हैं। आपसे बोलता है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय देम इज h1 और h2। मतलब घोड़ा h1 तक गया और हाथी h2 तक गया। आपको बताना है बेटा h1 और h2 का रेशियो क्या होगा। निकाल लोगे क्या? नहीं बनेगा? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हो जाएगा। यस सर। देखो अगर ठीक है बेटा, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको समझिएगा। देखो ये मास हो गया m1 और ये मास हो गया m2। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, क्या सेम स्पीड से फेंक रहे हैं ऊपर u से? ये चीज समझ में आई? अब ये बताओ बेटा, बिल्कुल u स्पीड से फेंक रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ये बताओ, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेंगे तब इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? जीरो। जब बिल्कुल जब ये अपनी मैक्सिमम हाई पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या इनकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई? ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट इनकी पॉजिटिव हो जाएगी कि नेगेटिव हो जाएगी? मान लो ये h1 पहुंच गया, हाँ जी, ये मान लो h1 पहुंचा, ये h2 पहुंचा। अब देख लेते हैं h1 और h2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, v = u दिस,
तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सिखाने नहीं जा रहा हूँ कि कौन सी लगाते हैं, कब लगाते हैं, बट मैं तुम्हें बताता हूँ डायरेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीसरी वाली, अब तीसरी वाली क्यों लगाते हैं ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन अभी हम कर पाए हैं और लगभग टाइम है ना। अब देखो मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं ये इक्वेशन निकाल लूंगा। यू मुझे दे रखा है, जी मुझे पता होता है, और वी की वैल्यू भी दे रखा है, इसलिए मैं डायरेक्टली तीसरी इक्वेशन लगाता हूँ। तो देखो क्या होगा, तीसरी हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एस, है ना। अब वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू प्लस में हम लेंगे तो प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, क्या होता है हमेशा प्लस होगा कि माइनस होगा, नेगेटिव हो सर गया, माइनस जी हो गया। एस बताओ, एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, क्या डिस्प्लेसमेंट आपकी प्लस h1 है या कि नहीं है, बोलो भाई। प्लस h1 है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल ये इक्वेशन में लिखता हूँ, ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू h1 हो गया। अगर इसमें थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो ये हो जाएगा 2g इंटू h1 इक्वल टू यू स्क्वायर, तो h1 की वैल्यू आ गई बेटा यू स्क्वायर अपॉन 2g। बोलो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। यही फॉर्मूला। एक बार फिर से आ गया, थोड़ा बढ़िया लिखिए। ठीक है ठीक है, मैं दूसरे के लिए बता देता हूँ। हाँ, जिसको समझ, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया मैं दूसरा वाला कर रहा हूँ, उसको समझ लेना। अब ऐसे ही मुझे इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन वही फॉर्मूला लगाऊंगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एस। देखते हैं फाइनली ये भी जब वो पहुंचेगा टॉप में तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके भी इनिशियल क्वेश्चन दे रखा है कि इनिशियल स्पीड दे रखी 0, आई मीन यू दे रखा है, सेम दे रखा है, तो हम मिलेंगे यू स्क्वायर प्लस 2, जी कितना है, जी हमें पता है, माइनस जी मिलेंगे क्योंकि हमेशा नेगेटिव लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है आप सबको। यस सर। अब एस बिल्कुल एस कितना है, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो हम क्या लेंगे, प्लस h2 लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो फाइनली व्हाट इक्वेशन यू हैव, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू h2, यस और नो। यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2g इंटू h2 इक्वल टू यू स्क्वायर। यस सर तो क्या h2 की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2g हो गई। यस सर तो क्या मैं देख पा रहा हूँ, मैं एक रिलेशन देख पा रहा हूँ कि h1 की वैल्यू भी यू स्क्वायर अपॉन 2g है और h2 की वैल्यू भी यू स्क्वायर अपॉन 2g है। सेम हाइट से। यस सर सर तो क्या इन दोनों की सेम हाइट पे आ गई। यस सर सेम हाइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है h1 अपॉन h2 निकालो, तो क्या तुम ये बोलोगे कि ये दोनों का रेशियो 1 होगा। यस सर तो तुम्हें मैं क्या सिखा रहा हूँ, इस समझो ध्यान से कि अगर आप क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट टाइप के मासेस को सेम स्पीड से फेंकते हो तो जो दोनों को हाइट मिलती है वो भी सेम होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही आपको याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको बन जाता है कि मान लो यहाँ से तुमने कागज का टुकड़ा फेंका और यहाँ से तुमने एक बहुत बड़ी कार फेंकी, एक सेम हाइट से, दोनों ही 100 मीटर से, ठीक है, तो दोनों ही सेम हाइट है 100 मीटर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो तुम क्या बोलोगे। कार की, कागज की, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बेटा अभी मैंने बोला मास का कुछ लेना देना होता नहीं है। ये सर लेकिन सर दोनों की इक्वल होगी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चा पार्टी। चाहे तुम कार क्या हेलीकॉप्टर भी निकाल दो तो डिले मतलब रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलती है। रिकॉर्डेड क्लास आपके ग्रुप में मिलेगी बेटा। समझ में आया कि नहीं सर आया। अभी तक तो कोई मिली नहीं है। सर आ गया। सर एक कार वाला रिपीट कोई कर नहीं दो मिली सर अभी। सर वैक्यूम में इक्वल होगी ना इन दोनों की वेलोसिटी। हाँ बात समझ में आई। सर हम देखो वैसे अगर प्रैक्टिकली करते हैं जो हल्का होता है नहीं सर होता। पहले तो बाद में ही वो गिरता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर देखो जो नॉर्मल होगी तो उसमें क्या होगा, कार की स्पीड ज्यादा होगी, सबको पता है, मुझे भी पता है, तुमको भी पता है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट क्या करूं, वैक्यूम में करूं, तो वैक्यूम में क्या होता है, कोई पार्टिकल नहीं होता, तो कागज को क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती, तो दोनों ही सेम स्पीड से गिरते हैं। बात समझ में आई। यस सर। अच्छा यस सर है ना, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल नहीं होता। हमारे एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जब कागज नीचे गिर रहा होता है तो उसको एयर रेजिस्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से वो सेम स्पीड से नहीं गिर पाता। समझ गए क्या।
Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Can sir. चलो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। एक कार है जो मूव कर रही है 50 से और दूसरी कार जो मूव कर रही है ये सर आपकी ब्लैक स्क्रीन आ गई। एक सेकंड, सर आ रही है दिख रही है मैं तो। कुछ बच्चों को क्वेश्चन है से एक क्या मैं? सेकंड, सर क्लियर था। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ ठीक, अभी दिख रहा है। यस सर दिख यस सर। यस सर। चलो एक कार है, ठीक है, एक कार है आपके पास, एक कार है वो मूव कर रही है 50 से, ठीक है, इस रोड अहेड ऑफ जीप, एक दूसरी जीप है जो मूव कर रही है 75 से। आपको बताना है हाउ वुड द रिलेटिव वेलोसिटी बी अल्टर्ड इफ जीप इज अहेड ऑफ कार। मतलब क्या हो रहा है कि एक केस में, देखो बता रहा हूँ, एक केस में कार आगे है और ये जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। 35। दूसरे केस में, और यहाँ पे बेटा जीप है जो है 70 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछ रहा है, ये कंडीशन 1 हो गई, और आपसे बोला है कंडीशन 2 अगर मैं ले लेता हूँ कि मान लो तुम्हारी जो जीप है वो आगे है और ये जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर से, और तुम्हारी जो कार है, हाँ सॉरी और ये 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ये कार हो गई, ये जीप हो गई। अब आपको बताना है कि क्या होगी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। निकाल सकते हो क्या? सर 125। यस सर। देखो सर इसमें Yes, sir. फॉर्मूला वही लगेगा ना? अगर मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जीप, मतलब जीप वाला बंदा अगर कार को देख रहा है तो उसको क्या फील होगा, इस केस में बता दो। और अगर यही केस आपको यहाँ निकालना, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जीप, माइनस हो जाएगा सर 50 का 75 का 50 का। हाँ बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जीप, तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप निकालना है आपको। 25 माइनस वाला 25 हो जाएगा। दूसरे में 35। 50 माइनस 75 यस सर। मतलब माइनस 25 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई सबको? इस केस में अगर हम देखें, अरे देखो कार 50 से जा रही है, जीप 75 से जा रही है, सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ जीप, फिर भी वही करना है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है 50 और जीप कितनी है 75, तो ये कितनी हो गई -25 किलोमीटर। इसका मतलब है चाहे जीप आगे हो चाहे पीछे हो, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। ये बात समझ पाए कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? आगे सर। हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाते हो, क्या बोल रहे बेटा? बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। थैंक यू बेटा। सर ये ऐसा अभी तक किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया ना ट्यूशन में ना स्कूल में। हाँ टीचर से अच्छा नहीं पढ़ाया। हमारी तो कंफ्यूज हो जाती है पढ़ाती। हाँ बेटा, सर आपने वेलोसिटी ऑफ जीप और कार आना सर यहाँ भी सेम निकाला और यहाँ भी क्यों? हाँ बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जीप पे बैठ के देख रहा हूँ कार की मोशन, चाहे वो जीप आगे हो चाहे पीछे हो। समझ गए? तो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जीप, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार जा रही 50 से और ये जा रही 75 से। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस बात से मैटर नहीं करता कि कौन कितना आगे है कि कौन कितना पीछे है। अगर मान लो हमें क्या निकालना है, यहां से निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। हम जीप पे बैठ के देखें कार की मोशन को, तो हमें यही लगेगा कि हर एक सेकंड क्या है, हर एक घंटे वो 25 किलोमीटर पीछे जा रही है, चाहे वो चाहे वो आगे हो। हाँ जी ठीक है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, हमें यही लगेगा कि वो पीछे जाती जाएगी। बात समझ में आई? यस सर आ गई समझ में। समझ में आया ना? आ गई। चलो ठीक है, तो ये बस 1-2 पोल ले लीजिए। हम कार से देखेंगे 25 किलोमीटर आगे जाएगी और हम जीप से देखेंगे तो 25 किलोमीटर पीछे जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल चेंज नहीं होगी। नहीं सुनो, क्वेश्चन ये नहीं बोला था कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जीप देखो कि वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू कार देखो। समझ गए? अगर आप जीप में बैठ के कार को देख रहे हो तो दोनों ही केस में आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा अगर जीप आगे हो जाए या कि जीप पीछे हो जाए। अगर विद रिस्पेक्ट पूछा तो हाँ, अगर विद रिस्पेक्ट टू पूछा तो डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ जीप बताओ, जीप की वेलोसिटी बताओ अगर तुम कार में बैठ के देख रहे हो, तब वो डिफरेंट होगी। यस सर।
लेकिन समझ गए? चेंज नहीं होगी सर। हाँ बेटा, समझ में आया सबको कि नहीं आया, ये बताइए आप सब। आगे सर। सर आ गया। समझ आ आ गया ना? सर आ गया। हाँ, Yes, अब sir, आ गया। अभी ये एक बार चैप्टर repeat कंप्लीट कर दो। नहीं। हाँ, अभी बेटा अभी टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं है, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। अभी अपन क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे